मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय खासा दिलचस्प है। हम भारत में रहने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग बहुसंख्या में इस देश में रहते हैं। मांग चल रही है पिछले कुछ समय से कि इसे हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो हमारी हिंदू धर्म की मान्यताएं क्या है? मान्यता यह है कि हम सब भगवान के हैं, भगवान हम सबके हैं। लेकिन यह मान्यता ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही है और उस ध्वस्त होती मान्यता को लेकर ही आज हम चर्चा करने के लिए विवश हुए हैं। हमारा आज का विषय है कंकर कंकर शंकर, किसके? भीमा शंकर। संदर्भ यह है कि भारत की पौराणिक मान्यताओं के तहत यह माना जाता है कि भगवान शिव जो परम ब्रह्म है वह लिंग स्वरूप में स्वस्फूर्त शिवलिंग के माध्यम से 12 स्थानों पर इस देश में विराजित है, जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंग के तौर पर हम जानते हैं। एक बाकायदा उसके संदर्भ में मंत्र भी है जिसके नामों से यह जाना जाता है कि कौन से वो 12 ज्योतिर्लिंग हैं। अब उन ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, नाम है उसका भीमा शंकर। वो भीमा शंकर के संदर्भ में मान्यता यह रही कि वह महाराष्ट्र में पुणे के पास तकरीबन 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत भीमा नदी के किनारे पर मौजूद है। बड़ा ही सुंदर मंदिर है, पुराना मंदिर है, चारों तरफ वनों से घिरा हुआ मंदिर है, अलौकिक है। लोग आस्था रखते हैं, उस आस्था के दर्शन के लिए जाते हैं, पर उस आस्था पर चोट लग गई है। चोट इसलिए लग गई है कि असम में एक सरकार है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उसके नेता हैं, उसके मुखिया हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। उस सरकार के द्वारा एक विज्ञापन महाशिवरात्रि जो आने वाली है 18 तारीख को, उसके मौके पर जारी किया गया। अखबारों में वो विज्ञापन छपा है और उसमें यह बताया गया है कि देखिए ये जो भीमा शंकर है यह असम अंतर्गत कामरूप प्रदेश के अंतर्गत हमारे यहाँ डाकनी पहाड़ी पर स्थित है। तो आप सब इस महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ आए और अपनी आध्यात्मिक जागृति का लाभ उठाएं। अब इसी को लेकर बवाल है। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का संयुक्त गठबंधन है। शिवसेना इस बात को लेकर कटघरे में है कि उसने सत्ता के लोभ और लालच के लिए हिंदुत्व से किनारा कर लिया। बाल ठाकरे जिस हिंदुत्व के लिए समर्पित थे, उद्धव ठाकरे ने सत्ता की खातिर उसे एनसीपी और कांग्रेस की चरणों में रख दिया। तो वो शिवसेना अचानक नाराज हो गई। उसका कहना है कि देखो ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये महाराष्ट्र के साथ द्वेषपूर्ण बर्ताव कर रही है। पहले यहाँ के तमाम उद्योग धंधों को दूसरे प्रदेशों में ले गए, अब हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी ये लोग यहाँ से छीन लेना चाहते हैं। इसमें सुर मिलाया एनसीपी ने और कांग्रेस ने भी। सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी हैं, उन्होंने बाकायदा इसके संदर्भ में वक्तव्य जारी किया है। उन्होंने आदि शंकराचार्य को याद किया, उनके बृहद रत्नाकर स्त्रोत को याद किया और बताने की चेष्टा की कि उसमें उल्लेखित है कि जो भीमा शंकर है वो महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बावजूद भी गुस्ताखी देखिए असम सरकार की। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या ये विवाद वाकई जायज है, क्या इसमें कुछ विवाद योग्य है और इस प्रकार के विवाद के माध्यम से हम सनातन धर्म का क्या भला करना चाह रहे हैं। क्या वाकई ये राजनेता भीमा शंकर के संदर्भ में लड़ाई लड़ रहे हैं या भीमा शंकर की आड़ लेकर अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक और धार्मिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ तार्किक बातचीत करने की ईमानदार कोशिश करें। उससे पहले आज के समय विचार सूत्र का। तो हमारा आज का विचार सूत्र ये 12 ज्योतिर्लिंग को ही समर्पित है। हम में से तमाम लोग सुबह सुबह इसका स्मरण करते हैं। यह श्लोक ये कहता है कि सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुने उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वर्णस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम कृष्णेशम च शिवालय एतार्नि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतम पापम स्मरेण विनश्यति। ये 12 ज्योतिर्लिंग की स्तुति है। इसमें 12 ज्योतिर्लिंग का स्थान सहित उल्लेख किया गया है और उस उल्लेख के साथ यह बताया गया है कि जो भी मनुष्य सुबह सुबह इसका स्मरण करता है उसके 7 जन्म के पापों का नाश हो जाता है। अब विरोधाभास देखिए, कलयुग में इस में से एक ज्योतिर्लिंग के स्मरण के साथ में ही विवाद उत्पन्न हो गया। असम सरकार ने जरा सा इस ज्योतिर्लिंग को याद क्या कर लिया, पूरे देश में सियासत छिड़ गई है। तमाम अखबार और चैनल इस विवाद को लेकर अब कहानियां बता रहे हैं, बना रहे हैं। तो इसको जहन में रखते हैं कि वाकई ये मंत्र, ये स्थान हमारे पापों को दूर करने वाले हैं या हमें सियासत में घसीट देने वाले हैं।
इसी रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ किशोर तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली। क्योंकि शिवसेना अभी 2 हो रखी है ना इस समय, एक एकनाथ शिंदे वाली, एक उद्धव ठाकरे वाली। तो ये उद्धव ठाकरे वाली है। हमारे साथ शिवराय कुलकर्णी है। जिस एकनाथ शिंदे की सरकार चल रही है उसके मुख्य सहयोगी जो है वो भाजपा है, और उस भाजपा के प्रखर प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी। नाम में ही शिव है, इसलिए उनसे ज्यादा मौजूदगी हमारे लिए कौन की प्रासंगिक हो सकती थी। हमारे साथ डॉक्टर राजू वाघमारे जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। धार्मिक मसलों पर अब कांग्रेस को भी लगता है अपना पक्ष रखना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है, तो वो हमारे साथ है। और इन 3 राजनेताओं के बीच में हमारे साथ धार्मिक व्याख्या के लिए, धर्म के तत्व को समझाने के लिए, इसकी वास्तविकता के संदर्भ में अध्ययन को दर्शकों के बीच प्रस्तुत करने के लिए महामंत्री काशी विद्वत परिषद एवं विभागाध्यक्ष व्याकरण ज्योतिष विभाग BHU अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध डॉक्टर रामनारायण द्विवेदी जी खास तौर पर मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत किशोर तिवारी जी से ही करते हैं। जिस देश में कहा गया कंकर कंकर शंकर, उस शंकर को लेकर विवाद है। शिव के संदर्भ में यह बताया जाता है, शक्ति के संदर्भ में यह बताया जाता था, इस ब्रह्मांड में 2 ही तत्व हैं, एक पदार्थ, दूसरा ऊर्जा। जो शरीर है वो पदार्थ से निर्मित है, आत्मा ऊर्जा के तौर पर है। उसी प्रकार शिव पदार्थ के हैं रूप में और शक्ति जो है वो ऊर्जा के रूप में। और ये शिव शक्ति का सत्य स्वरूप शिवलिंग के रूप में है। उस शिवलिंग को किस विवाद में ले आए किशोर तिवारी जी? क्या हो गया ऐसा कि पूरे महाराष्ट्र की अस्मिता जो है वो दांव पर लगी हुई दिख रही है? क्यों इतना परेशान, क्यों इतना हैरान, थोड़ा बताइए ना। नहीं, ये देखो, यह भीमा शंकर जी के जो देवस्थान है, तो आपने पूरा इतिहास ही बता दिया जी। कि शंकराचार्य जी ने ही बताया कि यह वही ज्योतिर्लिंग है जो 12 ज्योतिर्लिंग में आता है जी। और लोगों की श्रद्धा है। और लेकिन अभी महाराष्ट्र से आप देखो कि पूरे उद्योग लेके चले गए। और हमारी महाराष्ट्र की जो परंपरा है गणेश की, वो परंपरा भी कहीं ले जाएंगे, ये डर से ये सब हुआ है। मैं बता रहा हूं कि बीजेपी ने अभी हमारे जो बाला साहेब ठाकरे है उनको भी लेके चले गए। जैसे पितामह थे कांग्रेस के सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको भी हाईजैक किया है जी। तो मैंने ऐसी शंका बताई है कि कहीं आज शिवजी को चुरा के ले गए, कल गणेश को भी चुरा के ले जाएंगे। किशोर जी, मैं थोड़ा विनम्रता पूर्वक आपसे जानना चाहता हूं, ये भगवान सरकारों के भरोसे हो गए हैं क्या? एक सरकार चाले उसके आधार पर भगवान का वजूद निर्भर करता है कि एक हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने अगर चालिया कि भीमा शंकर असम में माने जाए तो एक सरकार की औकात है, हैसियत है, सामर्थ्य है कि वो भगवान के संदर्भ में बता सकती है कि कौन से भगवान सही है और कौन से भगवान गलत है। इतना आप सरकारों को दमखम वाला मानने लगे, कमाल है। डॉक्टर साहब, आपने प्रखरता से विषय रखा कि सनातन धर्म होता क्या है। धर्म तो शुद्ध धर्म ये होता है जो जिसकी रित को धर्म बोलते हैं ना। अग्नि का धर्म है जलना, पानी का धर्म है बुझाना, कोरोना का धर्म था कि लोगों को आहत करना। उसने हिंदू मुसलमान वगैरह कोई देखा नहीं। तो ये तो अहम ब्रह्मास्मि ये बोलने वाला और शिव जी का ये जो ब्रह्मांड स्वरूप है जो कण कणों में बसा है, लेकिन जो अपने आप में लिंग स्वरूप में शिव जी प्रकट हुए जी, वो भीमा नदी के किनारे प्रकट हुए। और उस मंदिर का तुमने भी बहुत ज्यादा उल्लेख किया। तो ये विवाद, एक जाहिरात देने की जरूरत क्या थी? और जाहिरात देने के बाद अब महाराष्ट्र की जनता तो यार ये बोलेगी ना कि यार हमारे शिवजी चुराने को बीजेपी आ गई। यानी महाशिवरात्रि में भीमा शंकर जो ज्योतिर्लिंग है, तो ये ज्योतिर्लिंग अब ये कौन सा रिसर्च किया मुझे मालूम नहीं शर्मा जी ने, लेकिन मालूम नहीं। किशोर तिवारी जी बार बार कह रहे हैं हमारे शंकर जी को चुराने के लिए भाजपा आ गई। शिवराय कुलकर्णी जी मेरे साथ में है और यही बच गया आपके पास में। शिवराय जी, आप तो स्वयं शिव स्वरूप भाजपा के पास हैं, फिर भी ये चोरी चकारी का काम आप कर रहे हैं, ऐसा किशोर तिवारी जी बता रहे हैं। इनकी पार्टी का नाम शिवसेना, आपका नाम शिव है, फिर भी दोनों के विचारों में बड़ी भिन्नता है। शिव जी भी जहां बैठे होंगे उन्हें लग रहा होगा क्या हो रहा है उनके साथ में।
थोड़ा आप बताएं इस विवाद के संदर्भ में। जो भारतीय जनता पार्टी सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी पैरोकार है, उसकी दोनों राज्यों में सरकार होते हुए भी तमाम हिंदू धर्मावलंबी, सनातन धर्मावलंबी भ्रमित हो गए हैं। कहां जाएं, टिकट कहां का कराएं, पुणे की टिकट कराएं या गुवाहाटी की कराएं, कहां जाएं शिवरात्रि में? बड़ा संकट पैदा कर दिया शिवराज जी, थोड़ा उलझन को सुलझाइए ना। हेमंत बिस्वा शर्मा पे भरोसा करें या देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के आह्वान पर यकीन करें, किस पे करें? हिमांशु जी, मराठी में एक बड़ा सुंदर भक्ति गीत है जी, उसकी एक लाइन मैं आपको बताऊंगा जी, कि देव चोरून नेईल अशी कोणाची पुण्याई। जी, भगवान चुरा कर ले जा सकेगा ऐसा पुण्यवान कौन है इस पृथ्वी पर, जी, ऐसा उसका मतलब है। ऐसा सवाल पूछा गया है। जी। किशोर जी मेरे बड़े भाई है, महाराष्ट्र में रहते, तो भली भांति ये मराठी गीत को जानते होंगे। अरे मैं विनम्रता से शिवराज कुलकर्णी जी ये जानना चाहता हूं, आपने बड़ी सुंदर बात कही, पर ये गीत कब लिखा गया? क्या ये गीत 5 अप्रैल 1980 मैंने, और कौन चुरा सकता है? किशोर तिवारी बता रहे हैं भाजपा ने चुरा लिया। जी शिवराज जी। देव देवारात नहीं, देव नहीं देवारात, ऐसा एक बहुत सुंदर गीत है, आप भी जरूर सुनिएगा। जी, सुधीर फड़के जी ने और उनके जो सुपुत्र है श्रीधर जी फड़के, उन्होंने गाया हुआ है। चलो ठीक है, ये बात तो छोड़ो। जी, मैं आभार मानता हूँ हेमंत बिस्वा शर्मा जी के गलतफहमी का, जी, और जो भी जानकारी या कुछ अटपटे तथ्य जिसमें आधार नहीं, निराधार है, जी, ऐसे तथ्यों के आधार पर उन्होंने एक विज्ञापन दे दिया, और उस विज्ञापन से तो कोई नहीं मानेगा इस देश में कि भीमाशंकर आसाम में आए करके। जी, उन्होंने कितने भी विज्ञापन दिए तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि भीमाशंकर कहाँ है जी, ये तय करने वाले ना बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा जी है, ना तय करने वाले कोई भाजपा के मुख्यमंत्री है। लेकिन मुझे उनके इस विज्ञापन के लिए उनका आभार इसलिए मानना है कि कल तक इन सभी विषयों पर चुप्पी साधने वाले मेरे ये सब मित्र गए 3 दिन से ऐसे बाहर आए हैं ताकत से जी, कि उनको लग रहा है कि अरे 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 क्या हो गया, ये जी, क्या हो गया। देखिए भाई साहब, हमारा शिवलिंग मिल गया, जी, वो बनारस का, किसमें? वजू करने के जगह में जो औरंगजेब ने दबाया था, जी, उसको मेरे ये मित्र फव्वारा बोल रहे थे, चुप्पी साधे हुए हैं। उस शिवलिंग पर बोलते नहीं, औरंगजेब के आक्रमण पर बोलते नहीं। अरे मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा शिवराज कुलकर्णी जी, बड़ी उलझन पैदा कर रहे हो आप। हम तो अभी भीमाशंकर पे उलझे हुए थे, अब आप बाबा विश्वनाथ को लेकर विवाद पैदा कर दिए। तो आपका कहना यह है कि शिवलिंग मिल गया जो वजू करने की जगह वहां पर है, और अभी भी आप हम लोगों से पूजा जो है उधर कोने में जो शिवलिंग के तौर पर बताया जा रहा है वहां करा रहे हो। आपकी दमदार सरकार, और आप यहां दावा कर रहे हो असल शिवलिंग तो वजू वाली जगह पे है, तो फिर हम लोगों को वहां क्यों भेज रहे हो भाई? हम जिस भीमाशंकर की बात कर रहे हैं, उस भीमाशंकर को नित्य आराधना जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज करते थे, वही छत्रपति शिवाजी महाराज जिस औरंगजेब के खिलाफ लड़ते थे, उस औरंगजेब ने काशी विश्वेश्वर का मंदिर तोड़ा था। ये वस्तु स्थिति आज तक जो ज्योतिर्लिंग पर बोल रहे हैं ना 3 दिन से, जो से बाहर आकर, ये जितेंद्र आव्हाड, वो वहां से लेके ये सभी शरद पवार जी के सभी जो चेले हैं, जो चेले को लाखों चीटियां काट लेते हैं उनके मेंदू को, अगर किसी हिंदू का नाम बाहर आ गया तो, किसी भगवान का नाम बाहर आ गया तो, है ना। 2 साधु पालघर में मारे गए थे तो इनके मुंह से शब्द नहीं निकला। अरे शिवराज जी वापस आइए जरा विषय पर, कितना प्रलाप करेंगे, ये क्या करते थे? अभी आप क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी है ना असम में सरकार में, और आप बोल रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री के होने से हो जाएगा। पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, ये आपसे सवाल है, बहुत विनम्रता से मेरे सवाल को सुनिएगा। ये शिवराज कुलकर्णी जो महाराष्ट्र भाजपा के सम्मानीय प्रवक्ता हैं, वो बोल रहे हैं कि क्या हो जाएगा एक हेमंत बिस्वा सरकार के बोलने से। तो मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व अपने नेता की इस गुस्ताखी को बर्दाश्त कर रहा है 3 दिन से, विपक्ष के नेता कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो आपसे जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की अस्मिता, भीमाशंकर की प्रामाणिकता के लिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ करेगा, या महाराष्ट्र की भाजपा इकाई को ऐसे ही बेइज्जती के लिए अकेला छोड़ देगा?
ऐसा नहीं है भाई साहब। देखिए, महाराष्ट्र के इकाई की कोई बेइज्जती नहीं हुई जी। ये महाराष्ट्र की इकाई की कोई बेइज्जती नहीं, आसाम की बेइज्जती है। इस देश में बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी कथाएं, दंत कथाएं हैं। उस आधार पर कभी कभी कुछ दावा हो जाता है, लेकिन केंद्र का जो पर्यटन विभाग है, केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में भीमा नदी के तीर पर बैठा हुआ है, वहां पर विराजमान है। ये तो बात सीधी है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी इस बातों को दोहरा चुके हैं। अब रही बात हेमंत बिस्वा शर्मा जी के विज्ञापन की, उसके ऊपर बातचीत होगी। वो तो कोई मंदिर उठा के तो लेके नहीं गए, एक बात तो उनके मुंह से निकली है। अब जो बात निकली है वो जाएगी दूर तक, हमको मालूम है, लेकिन हमें लगता है कि बहुत आसान चर्चा के जरिए ये बात सुलझा जा सकती है, क्योंकि इस देश के सभी हिंदुओं की मान्यता है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंगम का जो भीमाशंकर है, ये हिंदुओं से जुड़ा हुआ सवाल है, और हिंदुओं की मान्यता है कि वो भीमा नदी के तीर पर है। वो एकनाथराव शिंदे जी की भी मान्यता है, देवेंद्र फडणवीस जी भी है, और उनके प्रवक्ता के रूप में मैं आपके सामने फिर से स्पष्ट भी कर रहा हूं। तो शिवराज जी फिर से स्पष्ट कर रहे हैं, और देश के जितने सारे हिंदू हैं उन सबकी मान्यता है कि भीमाशंकर जो है वो महाराष्ट्र में भीमा नदी के किनारे स्थित है। तो तय स्पष्ट हो गया कि हेमंत बिस्वा शर्मा तो कम से कम हिंदू नहीं है, ऐसा शिवराज कुलकर्णी जी का कहना है। उन्होंने कहा देश के जितने हिंदू हैं वो सब ये मानते हैं कि भीमाशंकर महाराष्ट्र में है, पर असम सरकार के मुख्यमंत्री ने तो सार्वजनिक तौर पर विज्ञापन के माध्यम से बताया कि छठवां ज्योतिर्लिंग तो असम में है। बहरहाल मैं राजू वाघमारे जी के पास आऊंगा, उससे पहले एक संक्षिप्त हस्तक्षेप किशोर तिवारी का सुनते हैं। ये किशोर जी। नहीं, ये देखो, महाराष्ट्र भाजपा का प्रमुख प्रवक्ता अगर ये कहता है कि हेमंत बिस्वा ने जो कुछ किया है वो मूर्खतापूर्ण है, उसको कोई आधार नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र इकाई ने कम से कम उनको पद से निकालने के लिए तो बोलना चाहिए ना। अगर देखो उन्होंने गलत किया इतना बोला है, मूर्खतापूर्ण तो नहीं बोला। शिवराज जी के संदर्भ में आप अपने शब्द मत दो, आपको जो लग रहा है किशोर जी वो अलग बात है, पर शिवराज जी ने ऐसी बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि सही नहीं किया है। जी शिवराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ मैं कह रहा हूं, जो मैं नहीं कहा वो मेरे मुंह में मत डालो। मैंने आपकी तरफ से खुद ही स्पष्ट तौर पे कह दिया जी। दूसरी बात, मैंने एक बात स्पष्ट की कि बहुत से जगहों पर ऐसी मान्यताएं होती है कि ऐसा बोला जाता है कि अगर आप यहां पर दर्शन करोगे तो भीमाशंकर का भाग्य मिलेगा। ऐसी मान्यताएं है हर जगह पर। मैं जिस अमरावती जिले में रहता हूं, उस जिले में छोटे कस्बे में छोटा सा मंदिर है अंबाबाई जी का, महालक्ष्मी जी का। ऐसा माना जाता है कि कोल्हापुर में अगर आपका दर्शन नहीं होता है तो उसका दर्शन यहां लिया जाए। इस तरह की मान्यता होती है। ऐसी मान्यता हो सकती है शिवराज जी, लेकिन माफ कीजिएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा भाव प्रकट नहीं किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है छठा जो ज्योतिर्लिंग है वो डाकिनी पहाड़ी पर स्थित कामरूप क्षेत्र के अंतर्गत हमारे असम में। आइए आपको विधिवत आमंत्रण दे रहे हैं। तो कम से कम इस तर्क के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा के बचाव की कोशिश मत कीजिए। या तो आप भी मान लीजिए कि हाँ छठवां ज्योतिर्लिंग जो उल्लेखित है वो असम में है, ये किशोर तिवारी जी और राजू वाघमारे जी या सुप्रिया सुले जी खामखा में गला पड़ रहे हैं, और नहीं तो कम से कम इस विषय पर अभी आपने जो कहा उस पर रही है। मुझे आना है थोड़ी तार्किक बातचीत के लिए डॉक्टर रामनारायण द्विवेदी जी के पास, जो प्रोफेसर भी हैं, पर एक बार डॉक्टर राजू वाघमारे जी का दृष्टिकोण समझना चाहता हूं। कांग्रेस कटघरे में खड़ी रहती रही है, हिंदू मान्यताओं, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कारों को लेकर, दोहरे रवैये को लेकर भाजपा ने बड़ा आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस पे किया है। तो डॉक्टर राजू वाघमारे, अब आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? देखिए, भाजपा का रणनीति का ये भाग रहा है। अभी चुनाव नजदीक आ रहा है, तो हिंदू देव देवता और हिंदू रिलीजन जो है वो इनकी विरासत है, ये उनके राजा है, और बाकी लोगों के पास हिंदू धर्म का कोई भी स्थान नहीं है। उनके पास हिंदू धर्म के प्रति कुछ आस्था नहीं है। जो भी है ये मालिक है हिंदू धर्म के जी। ये दिखाने की कोशिश भाजपा, ये जो नई भाजपा है, खास करके मोदी जी आने के बाद जो भाजपा पैदा हो गई है, उस पैदा हुए भाजपा का ये पूरी तरह से एजेंडा रहा है कि भाई
हम ही हिंदू के पहरेदार है, हम चौकीदार है, हम मालिक है, बाकी कोई नहीं। ये पहली बात। दूसरी बात, ये हेमंत बिश्व शर्मा पढ़े लिखे चीफ मिनिस्टर है, पागल तो है नहीं जी कि भाई सटिया गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी बात है नहीं। तो एक पढ़ा लिखा आदमी जब भी विज्ञापन देता है तो सोच समझ के देता है। ये भाजपा की रणनीति का भाग है कि पहले पत्थर डाल के देखने का, भाई कितना आवाज आ रहा है, पानी कितना गहरा है, कौन कौन बाहर आ रहा है, और उसके ऊपर आगे की रणनीति करने का। ये महाराष्ट्र के बारे में ऐसा क्यों बोले? क्योंकि महाराष्ट्र अभी सेंसिटिव पॉइंट पे है जी। इनके सर्वे के हिसाब से महाविकास आघाड़ी की 38 सीटें महाराष्ट्र में आ रही है, ऐसा सर्वे बता रहा है। राजू वाघमारे नहीं बता रहा है जी। सी वोटर का सर्वे बता रहा है। महानगर पालिका और नगर पालिका के चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी आगे निकल जाएगी, ये सर्वे बता रहा है, हम नहीं बता रहे जी। तो अभी इस महाराष्ट्र के अंदर कुछ तो किया जाए। तो क्या किया जाए? तो इस तरीके के धार्मिक मुद्दों को लेके विवाद खड़ा किया जाए। जैसा आपने देखा, शिवराय कुलकर्णी साहब ने बड़े अच्छी तरीके से भीमाशंकर के विषय को लेके औरंगजेब तक चले गए जी। लेकिन भीमाशंकर के बारे में ये बोले नहीं कि हमारे मुख्यमंत्री ने गलत बयान दिया है। हम महाराष्ट्र के सार्वजनिक तौर के ऊपर हम महाराष्ट्र से स्वाभिमान रखते हैं, हम महाराष्ट्र से हैं और हम इस ऐसे विधान और विज्ञापन का निषेध करते हैं। लेकिन ये लोग बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? पहली बात यह है कि भाजपा जो आज महाराष्ट्र में है, उनको महाराष्ट्र के प्रति थोड़ी भी निष्ठा नहीं है, उनको महाराष्ट्र के प्रति आस्था नहीं है, महाराष्ट्र के संत पुरुषों के प्रति उनके दिल में आदर भाव नहीं है। महाराष्ट्र के पूरे जब भी राज्यपाल करते हैं इनके, ये उनके प्रति बहुत सम्मान से पेश आते हैं। जब भी महाराष्ट्र के उद्योग धंधे यहां से मोदी साहब गुजरात में लेके जाते हैं, ये उनके प्रति भी बहुत आदर भाव से प्रकट होते हैं। अभी महाराष्ट्र के भगवान को भी ये छोड़ नहीं रहे हैं, तो इनसे हम उम्मीद क्या कर सकते हैं? अच्छा डॉक्टर राजू वाघमारे, मैं तो आपके तर्क को नहीं समझ पाया, थोड़ा समझाएंगे। आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भाजपा की हालत ठीक नहीं है, बड़ी खराब हालत है। एक सर्वे का आप हवाला दे रहे हैं, 38 सीटें आ रही हैं आप लोगों की, तो इसके बदले में ये क्या कर रहे हैं? यहां से भगवान असम भेज देने से सीटें बढ़ जाएंगी या असम से भगवान ला जाने से सीटें बढ़ जाएंगी? थोड़ा समझ नहीं पा रहा। मतलब इससे भाजपा को लाभ क्या हो रहा है, थोड़ा समझाएंगे कि इससे ये लाभ होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को? थोड़ा हमें समझ नहीं पाया कि इस विवाद से शिवराय कुलकर्णी जी की पार्टी को महाराष्ट्र में लाभ क्या होना है। इनके पास विकास का मुद्दा नहीं है, इनके पास दूसरा कोई भी डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है। अभी भगवान के मुद्दों को आगे करके, अरे आपकी सरकार के मंत्रियों को जेल में डाल रखा है भ्रष्टाचार के मामलों में, और इससे बड़ा मुद्दा इनको क्या चाहिए? आपकी सरकार के अंतर्गत अपनी विचारधारा को छोड़कर शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया, उसको विषय बनाकर इन्होंने आपका जीना आराम किया है। और क्या मुद्दा चाहिए? मुझे समझाइए तो सही, दर्शक समझना चाहते हैं। राजू वाघमारे जी, आप बड़े प्रखर प्रवक्ता हैं कि इस विवाद से महाराष्ट्र में भाजपा को क्या लाभ हो सकता है, थोड़ा ये समझा दीजिए। इनको यही लाभ चाहिए ना, जब भी ये बात होगी। आपने देखा नहीं, शिवराय जी वो दूसरे मंदिर में लेके गए, औरंगजेब के पास लेके गए, फिर उससे ये हो जाएगा कि भाई ये सब विरोधी दल हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदुओं के बारे में ये गलत सोचते हैं, ये खाली मुस्लिमों के बारे में सोचते हैं, ये अलग धर्मों के बारे में। अरे आपने तो इनकी पूरी योजना पे पानी फेर दिया। किशोर तिवारी तो भीमाशंकर भीमाशंकर, सुप्रिया सुले तो भीमाशंकर भीमाशंकर, डॉक्टर राजू वाघमारे तो भीमाशंकर भीमाशंकर, सब तो शंकर 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 करने लगे। तो शिवराय कुलकर्णी जी ने अगर चाहा था कि आप मस्जिद मस्जिद करें, तो आप तो मंदिर मंदिर करने लगे। योजना ध्वस्त हो गई इनकी। देखिए, आप इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हो जी। हम क्या बोलना चाहते हैं, सीधी बात है।
जी। कि भगवान का मुद्दा उठा के अभी कुछ उस मुद्दा का सवाल ही नहीं था, इतना विज्ञापन देके ऐसा मुद्दा छापना, और वो भी महाराष्ट्र के बारे में, ये कोई सोची समझी साजिश है? ये सोची समझी साजिश। अब राजू वाघमारे जी आए कि ये असल में सीधे तौर पे वो कहना चाह रहे हैं कि जो माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा है और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस है, इनकी मिलीजुली कहानी है, ऐसा राजू वाघमारे जी हमें समझा रहे हैं। पर अब इसके धार्मिक पक्ष को समझते हैं, सियासी मसले पे तो बहुत बात हो गई। मेरे साथ में प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी हैं। मसला केवल इसके संदर्भ में नहीं है, कोई आज का भी नहीं है द्विवेदी साहब। मसला नागेश्वर नाथ को लेकर भी है कि वो कहां पर है। मसला बैजनाथ धाम को लेकर भी बहुत बड़ी आस्था है जो देवघर में बैजनाथ धाम के संदर्भ में मानते हैं, पर कुछ और जगह भी हैं जो अपने आप को ये बताती हैं कि बैजनाथ धाम तो यहीं पर है। आपका तो इस क्षेत्र में बड़ा अध्ययन है, थोड़ी दिशा आपके माध्यम से मिले। अनादिकाल से ही ऐसा रहा है, जब भी देश में कहीं उलझन आती है लोग काशी की ओर रुख करते हैं। काशी की विद्वता के संदर्भ में लोगों का भरोसा है, आप वहां से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। थोड़ा सा इस मसले पर आपसे दृष्टि मिले। भीमा शंकर के संदर्भ में एक भीमा नदी के आधार पर दावा कर रहे हैं, दूसरे डाकनी पहाड़ी के आधार पर दावा कर रहे हैं, तो कुछ आप कहें द्विवेदी साहब। आपका म्यूट का बटन दबाओ, उसे अनम्यूट कर देंगे द्विवेदी साहब। देखिए हिमांशु जी, जी, जो परिस्थिति आज भारत के सामने खड़ी हो गई है जी, ये परिस्थिति बीच बीच में बहुत बार, चूंकि काशी विद्वत परिषद का मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूं जी, और हम लोगों के सामने कई प्रस्ताव ऐसे कई बार कई संतों के आए हैं, एक बैजनाथ धाम को लेकर के, एक नागेशम दारुका वने को लेकर के, और ये भीमा शंकर को लेकर के। ये प्रस्ताव और इस तरह से ज्योतिर्लिंग और उप ज्योतिर्लिंगों की चर्चाएं आती हैं, लेकिन प्रसिद्ध जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव का जो भीमा शंकर का ज्योतिर्लिंग है, पौराणिक आख्यानों पर लोक प्रसिद्धि के अनुसार और प्रसिद्ध संतों के महापुरुषों के अनुसार वो पुणे के महाराष्ट्र में ही स्थित है। ये बात अभी तक की शोध में ये बात सामने आई है, लेकिन असम की सरकार ने जो ये विज्ञापन दिया है और उन्होंने कहा है कि दाकिन्याम भीम शंकरम को लेकर के जो चर्चा की है, ये विषय जरूर शोध का है, अन्वेषण का है। इस विषय पर भी शोध होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वादे वादे जायते तत्वबोधा, वाद वाद से तत्वबोध निकलता है। लेकिन वर्तमान के जो पौराणिक उपाख्यान है और हमारे ज्योतिर्लिंगों की जो विशिष्टताएं हैं, देखिए सहस्र नदी और भीमा नदी, सहस्र जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों को लेकर के और भीमा नदी को लेकर के जो पौराणिक आख्यान उपलब्ध होते हैं, उन आख्यानों के आधार पर अभी तक तो भीमा शंकर पुणे के पास महाराष्ट्र में जो अवस्थित शिवलिंग है उसी को ज्योतिर्लिंग के रूप में हमारे आचार्यों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे सनातन धर्मावलंबियों ने, हिंदू धर्मावलंबी उसी को पूजते हैं। जैसा भारत सरकार के नक्शे में भी जो 12 ज्योतिर्लिंगों को इंडिकेट किया गया है, उसमें भीमा शंकर को महाराष्ट्र के पुणे में इंडिकेट किया गया है। अब मैं प्रोफेसर आपसे थोड़ा विरोधाभास है आपकी बात में, ये सियासी लोग विरोधाभास के साथ बात करें तो ठीक लगता है, धर्माचार करें तो थोड़ा सा संदेह पैदा हो जाता है, अन्यथा मत लीजिएगा। मुझे ये बताइए, आप इतनी प्रामाणिकता के साथ कह रहे हैं कि ये विषय पहले भी चर्चा में आते रहे, इस पर बात होती रही है। अब भीमा शंकर के संदर्भ में इतने समय से जो बात प्रामाणिक रूप से कही जाती रही है, एक सरकार के विज्ञापन के साथ में उस पर संदेह हो जाना चाहिए या आप जैसे प्रकांड विद्वान के द्वारा इस पर आपत्ति होनी चाहिए कि जो इतने समय से प्रमाणित है उसे एक चुनी हुई सरकार इस प्रकार से संदेह के दायरे में क्यों ला रही है? क्यों देश के अंदर वातावरण जो है वो संदेह का निर्मित कर रही है? अब आप ही कहेंगे इसमें शोध होना चाहिए, तो शोध का आशय ये हुआ कि आपको शंकराचार्य जी पे भरोसा नहीं, जो आदि शंकराचार्य के सूत्र का हवाला दिया जा रहा है, पौराणिक आख्यानों पे आपका भी भरोसा नहीं, तो थोड़ा स्पष्ट करें, संदेह किसके कारण से है? अपने धर्म ग्रंथों पर, अपने पूर्वाचार्यों पर आपका भरोसा नहीं है, या हेमंत बिस्वा सरकार पर आपका इतना भरोसा है कि उन्होंने कह दिया ये है तो इसमें शोध होना चाहिए? नहीं, हिमांशु जी पूरी बात को सुने जी। हमारे पास लगभग 2 वर्षों पूर्व जी इस विषय को लेकर के कुछ आचार्यों ने ये विषय हमारे काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष जी के पास भेजा था, 3 जगहों को लेकर के जी, बैद्यनाथ को लेकर के, नागेशम दारुका वने को लेकर के और
डाकिन्याम भीम संकरम को लेकर के ये विषय हम लोगों के सामने आया था। लगभग 2 वर्ष पहले आया था कि इस तरह की समान परिस्थितियां जो शास्त्रों में वर्णित है वो कुछ कुछ जगह और भी प्राप्त होती है। इनके ज्योतिर्लिंगों के विषय में काशी विद्वत परिषद इसका निर्धारण करे, क्योंकि काशी विद्वत परिषद देश की नहीं, जहां जहां पूरे विश्व में हिंदू है उसकी सर्वमान्य संस्था है। तो काशी विद्वत परिषद ने इस पे एक रिसर्च कमेटी गठित की थी और वो कमेटी कुछ दिन काम की, बीच में कुछ परिस्थितियां कोरोना काल की आ गई, जिसके कारण जगहों जगहों पर जाकर के रिसर्च नहीं हो पाया। लेकिन हम ये दावे से कह रहे हैं कि वर्तमान के जो पौराणिक उपाख्यान है और उन उपाख्यानों के आधार पर, संतों के आधार पर, हमारे ऋषियों के आधार पर वर्तमान में भीमाशंकर पुणे में ही है। ये बात तो हम कह रहे हैं। हम कभी राजनीतिक, काशी विद्वत परिषद कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। ये काशी विद्वत परिषद स्वतंत्र एक धार्मिक संगठन है और हमको सुप्रीम कोर्ट तक अपने यहाँ जब इस तरह के धार्मिक विवाद आते हैं तो हमें पार्टी बनाता है। जब किसी शंकराचार्यों पर विवाद आता है, शंकराचार्यों के निर्धारण को लेकर के काशी विद्वत परिषद को पार्टी के रूप में बुलाया जाता है और काशी विद्वत परिषद अपना निर्णय। प्रोफेसर साहब, आप एक बात बताइए, ये विवाद क्या 2 साल पहले ही पहली बार काशी विद्वत परिषद के पास आया है या पहले भी ये विवाद आया था और इसका निराकरण किया जा चुका है? अगर पहले किया जा चुका है तो आपके यहाँ क्या यही सिलसिला है? कोई भी आवेदन लेके आपत्ति कर दे और फिर नए सिरे से कमेटी गठित हो जाए, या पहले कोई रिसर्च हुआ उस पर भरोसा रखते हैं भाई इसका निदान हो चुका है? तो थोड़ा स्पष्ट करें, ये 2 साल पहले ही विवाद पैदा हुआ है या विवाद पहले भी आया था और उसका निराकरण किया गया था? 2 साल पहले एक वैद्यनाथ मिश्र करके उन्होंने एक आवेदन दिया था काशी विद्वत परिषद के सामने। वो बिहार के निवासी हैं, औरंगाबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने एक हमारे पास बकायदा इसका सारे ग्राफ फोटोग्राफ करके दिया था। कोरोना काल आ जाने के कारण कमेटी, हमारी रिसर्च सेंटर की जो कमेटी थी वो पूरी जगह अभी नहीं जा पाई है। लेकिन वर्तमान में जो शोध है, जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के आधार पर आज की डेट में अभी तक हम जो हमारा जो रिसर्च है वो यही है कि भीमा नदी के सामीप्य सहस्त्र आदि जो पहाड़ियों के सामीप्य है वो भीमाशंकर महाराष्ट्र में ही स्थित है। अब मैं एक और दृष्टिकोण में आता हूं, फिर उसके बाद किशोर तिवारी जी के पास जाऊंगा। ये सरकार के चाहने ना चाहने से मंदिर का वैभव, मंदिर की मान्यता क्या प्रभावित होती है? ये आपसे सवाल है प्रोफेसर साहब। क्या वाकई हमारे भगवान इन सरकारों की कृपा के मोहताज हैं? सरकार के चाहने न चाहने पर सरकार मंदिरों का निर्धारण नहीं कर सकती है, सरकार देवत्व का निर्धारण नहीं कर सकती है। सरकार बनी बनाई व्यवस्था को सुव्यवस्थित संचालित करने का काम करती है, चाहे वो कोई भी संवैधानिक सरकार हो। और हमें इस सरकार पर भी वही भरोसा है कि अगर किसी व्यक्ति ने इस तरह की कोई बात कही है, अगर उसके पास कोई आधार है, कोई रिसर्च है असम सरकार के पास, तो उसको प्रस्तुत करे। अगर नहीं रिसर्च है, नहीं इस तरह की कोई बात है, तो अपनी इस बात को उसको वापस ले लेना चाहिए। या तो अपनी बात के संदर्भ में प्रमाण दे या वापस ले, ये कह रहे हैं। मुझे जाना है किशोर तिवारी के पास, लेकिन उससे पहले डॉक्टर राजू वाघमारे कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, उनका हस्तक्षेप सुनते हैं। जी राजू जी। नहीं, मेरा यही कहना है कि ये हमारे जो महाराज जी बात कर रहे थे काशी विश्वेश्वर के, उन्होंने अगर साफ कहा है और अभी तक के वर्तमान स्थिति के अंदर भीमाशंकर महाराष्ट्र में है, तो मेरी गुजारिश वो आपके शो पे बैठे महाराज को होगी कि काशी विश्वेश्वर भी एक बयान प्रस्तुत करे कि भाई हमारा जो रिसर्च है अभी तक का, उससे ये साफ साबित होता है कि ये महाराष्ट्र में है, और इस तरीके का कोई बयानबाजी ना करे। ये धार्मिक रिसर्च करना हम करते हैं, तो आप अगर ऐसा कुछ करते हैं तो ऐसा मत कीजिए, तो ये गलत है। ऐसा एक बयान आप प्रसिद्ध क्यों नहीं करते? काशी विद्वत परिषद के द्वारा इस संदर्भ में कोई बयान जारी क्यों नहीं किया जा रहा है, ये डॉक्टर राजू वाघमारे का सवाल है। क्या इस संदर्भ में प्रोफेसर द्विवेदी साहब कुछ कहना चाहेंगे? आप चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाह रहे हैं जी, और आगे प्रिंट मीडिया को भी हम ये बयान जरूर देंगे। अभी तक के प्राप्त शोधों के और पौराणिक आख्यानों के आधार पर और हमारी प्रसिद्ध संत परंपरा के आधार पर भीमाशंकर भगवान शिव विश्वेश्वर का लिंग वहीं पर है जो पुणे के महाराष्ट्र में स्थित भीमा नदी के पावन तट पर विराजमान। बड़े महत्वपूर्ण घोषणा हमारे कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री काशी विद्वत परिषद के प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी डॉक्टर राजू वाघमारे के आह्वान पर कर रहे हैं कि भीमाशंकर वर्तमान में जो तथ्य हैं, वर्तमान में जो पौराणिक आख्यान है,
उसके आधार पर महाराष्ट्र में स्थित है वर्तमान। आप कुछ स्पष्ट करना चाह रहे हैं जी द्विवेदी साहब? राजनीतिक दृष्टि में कहीं नहीं है, हम धार्मिक पौराणिक आख्यानों के आधार पर ये बात कह रहे हैं। बिल्कुल, मैंने वही बात कही। डॉक्टर राजू वाघमारे ने अपनी तरफ से अपेक्षा जाहिर की थी, तो आपने काशी विद्युत परिषद की ओर से स्थिति स्पष्ट की है। इसमें राजनीतिक बयान कहां से हो गया? आपने तो तथ्य की बात की है, उसका सम्मान है प्रोफेसर साहब। बहरहाल मैं इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं किशोर तिवारी जी। ये तो ठीक है कि आपने भीमा शंकर के महाराष्ट्र में होने को लेकर इतना ज्यादा मुद्दा बना दिया, पर जब आप सत्ता में रहे आपने भीमा शंकर के लिए किया क्या? यह भी सवाल है। भीमा शंकर से कुछ दूर पे स्थित है शिरडी। वहां की व्यवस्थाएं देखिए, वहां के संसाधन देखिए, वहां के इंतजाम देखिए। ये इतने साल तक कांग्रेस की सरकार रह ली, एनसीपी कांग्रेस की सरकार रह ली, ये शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की भी सरकार रह ली। थोड़ा बताएंगे किशोर तिवारी जी, जो इतनी चिंता आपको हो गई भीमा शंकर देवालय के संदर्भ में, आप लोगों ने किया क्या वहां के लिए? कभी गए आप वहां? देखिए वहां पे क्या स्थिति है। रात में रुकना हो ना तो रूह कांप जाती है, क्योंकि रुकने के लिए ठीक सी जगह तक नहीं मिलती है। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं सरकार से मांग करूंगा कि हाँ, वो जो दूसरे संस्थानों के जैसा है उस पर भी ख्याल दे। लेकिन एक बताता हूं, लोगों की आस्था का प्रश्न है और धर्म ये संतों के लिए, शंकराचार्यों के लिए छोड़ देना चाहिए। ये बीजेपी हथियाने का प्रयत्न कर रही है। मुझे एक बताइए डॉक्टर साहब, मैं प्रामाणिकता से बोलता हूं कि शिव जी का जो स्वरूप है वो एक कॉस्मिक एनर्जी का स्वरूप है। जो एनर्जी जिसके बारे में लोग कहते हैं कि सारा सब एनर्जी में ही है, तो धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने बहुत काम किया शिव जी ने, और बाद में शंकराचार्य जी ने किया। मैं वो नहीं बोलना चाहता, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि भाई वो अयोध्या का मंदिर बन जाएगा, फिर ये वैसे विवाद के अंदर फिर लोग उलझ जाएंगे। क्या इससे रोजगार मिलेगा? क्या देश में सबका साथ सबका विकास ये मुद्दा छूटेगा? क्या ये धर्माधिष्ठ पाखंड के वजह से हम हमारे बुनियादी चीजों को छोड़ देंगे? मोदी जी कहते कि हम वो 5 ट्रिलियन वगैरह। मैं तो आपकी बातें नहीं समझ पा रहा। सरकार असम की विज्ञापन दे दिया। जिनका मन करेगा कि हाँ ये भीमा शंकर है चले जाएंगे, जिनका मन नहीं करेगा नहीं जाएंगे। मुद्दा किसने बनाया विवाद का? आपने बनाया। आदित्य ठाकरे चिल्लाए, फिर सुप्रिया सुले चिल्लाई, फिर कांग्रेस के नेता चिल्लाए। तो इसे विवाद कौन बना रहा है? देखो, विवाद इसलिए बना क्योंकि एक बीजेपी ऐसे एजेंडा चला रही है। अब मुझे बोलो, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है उन्होंने भी चुनाव के अंदर बहुत प्रॉमिसेस किए थे ना। हाँ, अभी वो क्रेडिबिलिटी का सवाल आ गया। मोदी जी ने कहा था कि किसानों के हम आमदनी दुगनी करेंगे, 2 कोटी के रोजगार देंगे और ब्ला 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 किए। लेकिन अरे किशोर जी, ये सरकारों के चाहने से कुछ नहीं होता। ये देवालयों के संदर्भ में ये हेमंत बिस्वा शर्मा कितने भी विज्ञापन कर ले तो देखते हैं कितने लोग वहां पहुंचते हैं। और भीमा शंकर को आप महाराष्ट्र में ही प्रामाणिक मानते रहिए तो भी देखते हैं कितने लोग पहुंचते हैं। ये मध्य प्रदेश है, हमारा गृह राज्य है, उसमें एक जगह है सीहोर, वहां पे एक नया जगह बनी है कुबलेश्वर धाम। जरा पता कीजिए, 10 लाख से ज्यादा लोग रुद्राक्ष लेने के लिए कतार में लगे हुए हैं वहां पर कल से। तो इन सरकारों के आधार पर कुछ नहीं होता। लोगों की आस्था जब जहां के संदर्भ में जागृत हो जाए वहीं पर धाम हो जाता है। आपसे जानना यह चाहता हूं कि आप जिस विवाद के संदर्भ में बात कर रहे हैं, बड़े आसानी से आपने बच के निकलना चाहा कि मैं सरकार से आग्रह करता हूं वहां पर भी विकास कार्य करें। अगर आप वाकई भीमा शंकर की गरिमा के लिए, मर्यादा के लिए, महाराष्ट्र की संस्कृति के लिए, अस्मिता के लिए इतने संवेदनशील हैं, तो जब आपके पास मौका रहा आपने भीमा शंकर के लिए काम क्यों नहीं किया? ये सवाल है। इसका उत्तर दे सकते हैं किशोर जी? नहीं, एक जो वास्तविकता है। हमारी सरकार थी, हम भी बीजेपी के भी साथ थे, तो इतना ही महत्व का पीठ रहते हुए भी और भीमा शंकर के प्रति जितना बड़ा उनको महत्व देना था उतना नहीं हुआ। ये बात मैं प्रामाणिकता से कबूल कर रहा हूं। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं कि कोई कारण न रहते हुए शिवरात्रि की जाहिरात के अंदर भीमा शंकर को हाईजैक करके ले जाना, ये हाईजैक का जो हाईजैक करना, ये किशोर तिवारी जी को रास नहीं आ रहा। मैं आऊंगा शिवराज कुलकर्णी जी के पास में, लेकिन राजू वाघमारे जी को लग रहा है कि शायद वो कुछ कह सकते हैं इसमें। जी शिवराज जी के पास जाऊं उससे पहले राजू वाघमारे जी, आपका सचिव।
डॉक्टर साहब, मैं ये बात कहना चाहता हूँ और ये बात पूरे देश में लागू होती है कि हमारे देश में लाखों करोड़ों मंदिरें हैं, लाखों करोड़ों भगवान जी के हर कास्ट में, हर धर्म में अलग अलग मंदिर होते हैं, अलग अलग उसके शक्तिपीठ होते हैं। लेकिन जहां ज्यादा जनता जाती है जी, जहां वो ज्यादा जनता जाना पसंद करती है, तो कोई भी सरकार हो उसको उस स्थान के लिए व्यवस्था बनानी पड़ती है, लोगों के लिए वो सब चीजें करनी पड़ती है। तो आपका जो सवाल था कि भाई हमने क्या किया, उसका जवाब ये है कि जिस तरीके से अगर जनता वहां ज्यादा जाती है, जैसा आपने कहा कि 10 लाख लोग अभी मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली मध्य प्रदेश की सरकार को वो 10 लाख लोगों के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके लिए पानी का बंदोबस्त या बाकी के सब चीजें करनी पड़ेंगी। वो कंटिन्यू होता है तो वहां इमारतें बनेंगी, लोगों को रहने की सुविधाएं होगी। तो ये लोग कहाँ जाते हैं अपनी आस्था को लेके, और कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, कोई भी सरकार, जहां लोग ज्यादा जाएंगे आस्था लेके, फिर वो मंदिर किसी कोने में क्यों न हो, वहां सरकार को, कोई भी सरकार को वहां उसे काम करना पड़ेगा। एक सवाल इसके अंदर अंतर्निहित है, उसके लिए मैं आऊंगा प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी के पास, लेकिन उससे पहले शिवराय कुलकर्णी से बात करना चाहता हूं। आभार माने हेमंत बिस्वा शर्मा का शिवराय जी कि अब शायद महाराष्ट्र में मौजूद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के संयुक्त नेतृत्व में चल रही सरकार अपने भीमाशंकर जी की कुछ सुध ले लेगी। उम्मीद करें कुछ काम कर लेगी, या बस इतनी बयानबाजी से ही काम चल जाएगा? नहीं, ऐसा है कि एकनाथ शिंदे जी की और देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है, वो डबल इंजन सरकार किस वेग से काम कर रही है, ये मेरे दोनों मित्र प्रवक्ता जानते हैं। उनके 2.5 साल में जो स्थगिती सरकार चल रही थी, उस स्थगिती सरकार, अरे शिवराय जी, बुलेट ट्रेन की गति से चल रही है, पर अभी हम बुलेट ट्रेन की बात नहीं कर रहे सर, बाकी कामों की बात नहीं कर रहे, भीमाशंकर की चिंता को लेकर बैठे हैं, क्योंकि आप सब चिंतित हो गए भीमाशंकर को लेकर। तो हमने भी अपनी चिंताएं आपकी चिंताओं के साथ जोड़ ली। तो हमने केवल इतना सवाल किया, शिवराय जी थोड़ा हमारे सवाल पर जाइए कि भीमाशंकर की कोई चिंता आप कर लेंगे जो महाराष्ट्र में स्थित है, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा तो जो डाकिनी पहाड़ी पर स्थित है उसकी चिंता कर रहे हैं, देश को बता रहे हैं, देश भर के लोगों को बुला भी रहे हैं, पर जो आपका महाराष्ट्र में स्थित भीमाशंकर है उसकी कुछ चिंता अब आप करेंगे? ये सवाल है। आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले केवल एक पॉइंट, हमारे मित्र जो तिवारी जी है जी, उन्होंने जिस तरह से राम मंदिर की बात कही, बस जनता के सामने यही फर्क आता है कि बाबा साहब की शिवसेना और उद्धव साहब की शिवसेना में क्या अंतर है जी। वो अभी आपने व्यक्त कर दिया, बस इसके ऊपर मुझे इसके ऊपर ज्यादा बोलना नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात पक्की बोलता हूं कि देवेंद्र जी और एकनाथराव शिंदे की सरकार महाराष्ट्र के हर कोने में, महाराष्ट्र के हर विकसित अविकसित भाग को और सभी को समतोल तरफ से उनका विकास होना चाहिए, यह देखकर संभाल कर काम करेगी। 100% भीमाशंकर में जो भी अव्यवस्थाएं होगी, अब ये विषय अगर एजेंडे पे लाया है हमारे मित्र राजीव जी वाघमारे, तिवारी जी और सुप्रिया सुळे जी, आदित्य ठाकरे जी, बड़े 4 दिनों से व्याकुल है। इनमें का हिंदू इतना जागरूक हुआ है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने इनका हिंदुत्व जागरूक कर दिया। ख्वाजा गरीब नवाज पर चादर चढ़ाने वाले 3 दिन से शिवलिंग की बात कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ के लिंग की बात नहीं की, लेकिन भीमाशंकर ने इनको त्रस्त कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बदल आना चाहिए। शिवराज जी, मेरा तो सवाल वापस आता हूं कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार जो भी काम कर रही है, पर हेमंत बिस्वा शर्मा के पहल ने इन तीनों पार्टी के नेताओं को शिवलिंग पर बात करने के लिए बाध्य कर दिया। क्या हम उम्मीद करें कि भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है अब शिवलिंग पर काम करना शुरू कर देगी, बात करना छोड़कर? बिल्कुल करेंगे, हमको काम करना ही, हमको राम मंदिर हम बनवा रहे हैं, उसके साथ साथ में ये मंदिर बांधना, ये तो हमारा बिल्कुल, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का आराध्य दैवत था। अरे भैया, तो ये आज आपको पता चला गया शिवराज जी, जब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार को पता चला कि असम की सरकार कुछ कर रही है, तब आपको पता चला अरे छत्रपति शिवाजी का देवत्व यहां पर था, तो अब आप काम करेगा। आज ही पता चला आपको? मैं बताता हूं आपको, अब नहीं, हम सत्ता में आने के बाद हमने शिरडी के लिए विकास आराखड़ा बनाया, हमने शेगांव के संत गजानन महाराज के भूमि के लिए विकास आराखड़ा बनाया,
हमने अमरावती में संत गाडगे बाबा के लिए विकास आराखड़ा बनाया। राष्ट्रसंत तो अरे सबके लिए बनाया, भीमा शंकर के लिए बनाया क्या, जिसके संदर्भ में छीनने की बात हो रही है। 2000% भीमा शंकर के लिए भी बनेगा। अब कंकर में शंकर है तो सबका विकास होगा। बड़ी दिक्कत हो गई। अब अब क्या करें, महाराष्ट्र में इतने मंदिर हैं, इतने देवालय हैं, भीमा शंकर बहुत पीछे रह जाते हैं। तो शिवराज जी, आपको नहीं लगता है जाने दें अपन असम, वहां पर थोड़ा संकट है, कम जगह है। अब आपके पास तो लाइन लगी हुई, आप बोल रहे हो हाँ भीमा शंकर का भी नंबर आएगा, तो भीमा शंकर तो कतार में खड़े कर दिया आपने, तो इससे तो बेहतर ही असम में रहे, कम से कम प्रायोरिटी में तो है, प्रमुखता में तो है। हिमांशु जी, बड़ी नम्रता पूर्वक आपको कहता हूं और दुख के साथ कहता हूं कि केवल भीमा शंकर नहीं, ये आजादी से लेकर अब तक जितनी ज्यादा से ज्यादा बार कांग्रेस गवर्नमेंट यहां पर रही, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि भीमा शंकर की भी हाल वही है। औंढा नागनाथ नागेश्वर मंदिर, क्या विकास किया इतने सालों में? कुछ नहीं किया। वैजनाथ की भी स्थिति वही है, घृष्णेश्वर की भी स्थिति वही है। कहां रहने को जगह है लोगों के लिए, कहां भक्तों के लिए जगह है? ये सभी मंदिरों की अवस्था कांग्रेस के ज्यादातर कार्यकाल में खराब रही है। हमको तो कुछ गिने चुने 10 साल 95 में मिले थे 5 साल, और अभी 5 साल मिले थे, और उसमें भी किशोर जी हमारे ऊपर आरोप नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों समय हमारे साथ सत्ता में थे। हमने काम करने का उस समय बहुत प्रयास किया, लेकिन अब हम जरूर करेंगे क्योंकि हमारी कमिटमेंट है। अब हमारी कमिटमेंट है। बहरहाल मुझे समापन की ओर बढ़ना है। एक बार राजू वाघमारे जी का आक्षेप लेते हैं, उसके बाद कुछ धार्मिक चर्चा सम्मान्य प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी से करते हैं। जी वाघमारे साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? कैसा है कि भाजपा का एजेंडा पूरी तरह से धार्मिक रहता है जी। डेवलपमेंट और इंसान के डेवलपमेंट का कोई भी एजेंडा इसके पास नहीं है जी। तो एक ही एजेंडा लेने का है कि भाई हम राम मंदिर बना रहे हैं, हम शंकर जी का मंदिर बनाएंगे, हम जितने भी है महाराष्ट्र में वो सब मंदिरें हम बनाएंगे और हम मंदिर बनाएंगे, बस वही काम है। बाकी लोगों को रोजगार मिलेगा क्या नहीं मालूम, महिलाओं की सुरक्षा होगी क्या नहीं मालूम, कोई जल के मर रहा है, किसके घर आप तोड़ रहे हो, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नहीं, उसके बारे में इनको बोलने के लिए टाइम नहीं है क्योंकि इनका एजेंडा ही धार्मिक रहता है। तो ये धर्म के बारे में बोल के चुनाव में वोट लेने की बातें करते हैं। जो इंसान में जो भगवान है, हर इंसान में भगवान है। अरे तो भैया, आपने भी तो 50 साल पहले गरीबी हटाओ कहा था, हट गई क्या गरीबी? बात करने से क्या हो जाएगा वाघमारे जी? कम से कम इन्होंने जो कहा उतना काम तो कर रहे हैं ना। इन्होंने कहा था मंदिर बनवाएंगे, बनवा रहे हैं ना। जो कहा सो किया तो सही, आपने जो कहा वो किया कहां, इसका भी लोग सवाल करते हैं राजू वाघमारे जी। बहरहाल मैं वापस प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी के पास आना चाहता हूं। तो साहब, आपसे जानना ये चाहता हूं कि जो ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनकी थोड़ी महत्ता के संदर्भ में बताएंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से कुछ नए देवालय आ रहे हैं और उनपे भीड़ हमें कहीं ज्यादा दिखाई देती है, उनके प्रति आस्था कहीं ज्यादा दिखाई देती है, उनके प्रति लोगों का रुझान ज्यादा दिखाई देता है। और जिन 12 ज्योतिर्लिंग के संदर्भ में पौराणिक आख्यान भरे हुए हैं, उनमें से 2-4 को छोड़ दे तो बाकी के संदर्भ में वैसी स्थिति नहीं दिखती। इस फर्क के संदर्भ में कोई दृष्टि दीजिए ना आप। निश्चित, आप बहुत सही और उचित बात आपने अभी छेड़ी है कि हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं जी, उन 12 ज्योतिर्लिंगों की उस समय के मंदिरों का जो निर्माण हुआ, उस समय क्या थे कि मंदिरों में जगह, गर्भगृह छोटे थे, और उस समय की जो सरकारें वर्तमान में जब रही, उन सरकारों ने मंदिरों पर तो कोई ध्यान नहीं दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। वर्तमान में हम मोदी सरकार को जरूर इस बात के लिए धन्यवाद देंगे, और हम अपने उत्तर प्रदेश में तो मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों को साधुवाद देंगे कि जो विश्वनाथ गली में बाबा विश्वनाथ धाम का मंदिर था, आप समझ लीजिए कि उनकी जो पतली पतली सकरी सकरी गलियां थी, जहां एक आदमी इधर से जाता था, दूसरा आदमी उधर से निकल नहीं सकता था, स्वच्छता का बहुत अभाव था। जब महात्मा गांधी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन काल में आए और भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने गए, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में इस बात को कोड किया कि इतना प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग और इतनी यहाँ गंदगी है, इसको इस स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन उस समय की तत्कालीन जो तथाकथित सरकारें थी, गांधी जी के नाम को तो भजाया, पर गांधी जी की चिंता को किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम धन्यवाद देंगे उस मोदी सरकार को कि उनके आते ही हमारे विश्वनाथ धाम का जो एक कॉरिडोर का जो विकास हुआ, और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार पूज्य महाराज योगी जी ने
लग करके जैसे मॉनिटरिंग की, उसका जीता जागता उदाहरण आप समझ लीजिए कि गंगा और विश्वनाथ शिव का, एकदम शिव के सामने से गंगा दिखाई दे रही है, भगवान शिव को गंगा दिखाई दे रही है। और आज कम से कम 5 लाख लोग उस कैंपस के अंदर हो सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, और इतनी भारी मात्रा में भीड़ आ रही है। तो इसी तरह से उन्होंने महाकाल उज्जैन का भी मोदी सरकार ने जिस प्रकार से उसका सौंदर्यीकरण, उसके व्यवस्था को सुचारू रूप से किया। तो धार्मिक जो पर्यटन के स्थल हैं, जो देखिए कोई भी देवता, कोई भी ईश्वर, उसकी आराधना और उपासना के लिए अब आज की संख्या में उस समय की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। हमारे नवयुवक जो हैं उनके अंदर भी एक राष्ट्रीय चेतना के संचार के साथ साथ एक आध्यात्मिक भाव जागृत हुआ है। अब वो जाए तो कहां जाए, बहुत संकीर्ण मंदिर है, तमाम ज्योतिर्लिंग जहां है, संकीर्णता है, तो किसी प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग में चले जाते हैं। तो आज जरूरत है, इस आजादी के अमृत महोत्सव को हम मनाने जा रहे हैं, जिस प्रकार से पूरे देश में इस मोदी सरकार ने धार्मिक और आध्यात्मिक तथा हमारी पुरानी विरासतों को संजोने का काम किया है। आज अगर इसी तरह का काम हुआ तो ये 12 ज्योतिर्लिंग, 51 सिद्धपीठ और हमारी मां पवित्र गंगा, इन सबका सौंदर्यीकरण के साथ साथ एक विकास भी अच्छा हो रहा है। जनता के मानस पटल पर ये एक भाव जागृत हो गया है, एक विश्वास जागृत हो गया है कि हमारे राष्ट्र की जो धार्मिक चीजें हैं, हमारे राष्ट्र की जो धरोहर है, उनको सुव्यवस्थित और उनको स्वच्छता के साथ साथ, पवित्रता के साथ साथ उस विरासत को संजोया जा रहा है। पर मैं इसमें एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा इस कार्यक्रम का। विरासत को सहेजने, संजोने और संवारने के संदर्भ में आप कार्य की जरूरत बता रहे हैं, पर उसके साथ में इस प्रकार के जो विवाद आते हैं, कि आपको नहीं लगता है उससे इन कोशिशों को धक्का लगता है? अब भीमा शंकर कहां पर है, ये किसी गैर भाजपाई सरकार के द्वारा पैदा किया गया विवाद नहीं, बल्कि भाजपा की ही 2 सरकारों के परस्पर दावे के चलते उत्पन्न विवाद है। क्या आपको नहीं लगता है कि जो अपने आप को हिंदुत्व के पैरोकार बता रहे हैं, जो इस देश की सभ्यता, संस्कृति और विरासत को सहेजने की दावे कर रहे हैं, उनके रहते हुए ऐसा विवाद केंद्र को दखल नहीं देना चाहिए? इस तरह की बातों पे नहीं आना चाहिए था। इस तरह की बातें जो की गई हैं, और अगर उस पर कोई उनके पास शोध नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, तो इस तरह से समाज को भ्रमित करने से बचना चाहिए। ये राष्ट्र हमारा एक है, हमारे राष्ट्र के जितने भी निवासी हैं, हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति पर जिनको विश्वास है, उनको भ्रम में नहीं डालना चाहिए, और ये सरकार को भी इन चीजों से बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो सीधी सी बात यह है कि महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। इस देश में आस्था तो पत्थर को भी भगवान मानकर पूजने की है, वैसे भी भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो आपको अपने घर में रखे हुए अगर शिवलिंग में ही 12 ज्योतिर्लिंग समाहित दिखते हैं, तो उसके भी अगर आप भक्ति भाव से पूजा करते हैं, तो ऐसी मान्यताएं कहती हैं, ऐसे हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि उससे भी आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो आप कहीं जाकर करते हैं। हमारे यहाँ तो माता पिता को सबसे ज्यादा पूजने के संदर्भ में आह्वान किया गया है, गुरु की स्तुति के संदर्भ में बात की गई है। तो अगर विवाद करना चाहे तो विवाद की कमी नहीं है, और सच ये है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, इस भाव के साथ हम रहें। और कुल मिला के भीमा शंकर कहाँ है, इस फैसले के लिए काशी की विद्युत सभा को पास इस विषय को छोड़ दे तो शायद सबका भला होगा। आज सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर कहता है, थोड़े मनुष्य की जो ये उलझने रहती है ना, इसी को समर्पित हमारा शेर है। कहता है कि सरहदें अच्छी कि सरहद पे न रुकना अच्छा, सरहदें अच्छी कि सरहद पे न रुकना अच्छा। सोचिए, आदमी अच्छा ये परिंदा अच्छा। इरफान सिद्दीकी ने क्या बात कही। हमारे धर्म ग्रंथों की मान्यता यह है कि 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद में ये पवित्र मनुष्य देह हमें प्राप्त होती है। सबसे बेहतर योनि मनुष्य योनि को कहा गया है, पर इन मनुष्यों के जो कर्म देखते हैं तो उसके चलते शायर को लिखना पड़ा कि भाई पता करो, विचार करो, ये मनुष्य अच्छा है या ये पक्षी अच्छा है, हम कहां से कहां जा रहे हैं, इस पर हम सब विचार करें। और इसी के साथ आप मुझे याद है, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए साथ रखो।